जय माता दी मित्रों आज हम जानेंगे पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजा विधि, वह व्रत का महत्व और इस दिन कैसा आचरण करना चाहिए तथा पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। मित्रों, पौष मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी पड़ती है जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्रतधारी को पुत्र आदि होकर अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा। इस एकादशी की कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए वह सोचने लगा कि पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का सुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंतित रहने लगा। एक समय तो राजा ने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। और वह मन ही मन में सोचकर दुखी होने लगा। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर और उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक था। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उससे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है और इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करते समय आचरण का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए। पुत्र की चाहत रखने वाली महिलाएं पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं। जोड़े अपने बच्चों की भलाई के लिए भी भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन अनाज, फलियां, अनाज और कुछ सब्जियां और मसाले खाने से परहेज किया जाना चाहिए। यह पौष पुत्रदा एकादशी उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है और लोकप्रिय भी है।
जबकि अन्य राज्यों में श्रावण को अधिक महत्व देते हैं। व्रत के दिन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही समय पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत के दिन सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। संध्या काल में फलाहार करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी जाने पूजा विधि। धर्म शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह की शुक्ल पक्ष में और दूसरी सावन माह के शुक्ल पक्ष में। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करके रात को दीपदान करें। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगें। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु के अलावा मां लक्ष्मी की भी कृपा होती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई जातक इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा बनती है और अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है।